नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम कुर्ती कटिंग का परफेक्ट तरीका देखेंगे और उसके लिए हमने नॉर्मल साइज और हेवी साइज ऐसे दो मेजरमेंट्स चूज किए हुए हैं। नॉर्मल साइज मीन्स जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि चेस्ट और फुल बस्ट में हमारा 2 इंच का ही डिफरेंस होता है और हमारे वेस्ट और फुल बस्ट में 6 इंच का डिफरेंस होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुआ। और जो दूसरा है वो है हेवी साइज। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेजरमेंट्स है, यहाँ पर चेस्ट हमारा 44 इंच है, फुल बस्ट 47 इंच है और वेस्ट 40 इंच है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि चेस्ट और फुल बस्ट में हमारा 3 इंच का डिफरेंस है और फुल बस्ट और वेस्ट में हमारा 7 इंच का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर आपका ये जो डिफरेंस है फुल बस्ट और वेस्ट का 8 इंचेस तक हो या 7 इंच तक हो, 6 इंच से ज़्यादा है, और चेस्ट और फुल बस्ट का डिफरेंस भी आपका 2 इंच से ज़्यादा है, तो उस समय हम किस तरह से कुर्ती का कटिंग करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा नॉर्मल साइज जो होता है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उसका कटिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो इस प्रकार है। यहाँ पर हमारा चेस्ट 32 इंच है, फुल बस्ट 34 इंच है, वेस्ट हमारा 28 इंच है, हिप हमारा 38 इंच है, एपेक्स पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, वेस्ट लेंथ हमारी 15 इंच है, स्लिट लेंथ हमारी 21 इंच है, शोल्डर 6.75 इंच है और आर्म होल 6.5 इंच है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है ये हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट के चार्ट के अनुसार लिए हुए हैं और वो जो चार्ट है वो हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मेजरमेंट्स जो है ये, इसका ड्राफ्टिंग यानी कटिंग किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है 6.5 इंच, तो वो हम इस तरह से लेंगे। ऊपर से हम 6.5 इंच मेजर करेंगे, वहां पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरा हम लेंगे हमारा एपेक्स पॉइंट। हमारा एपेक्स पॉइंट 9.5 इंच है, उसमें ½ इंच ऐड कीजिएगा और 10 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्किंग किया है, तो यहाँ पर आप ½ इंच ऐड कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 10 इंच का मार्किंग होगा। अब नीचे वेस्ट लेंथ हमारी 15 इंच है, हमने यहाँ पर 15 इंच पे मार्किंग किया। उसके नीचे हमारी स्लिट लेंथ आएगी और वो है हमारी 21 इंच, तो हमने यहाँ पर 21 इंच पे मार्किंग किया। स्लिट लेंथ मतलब हमारी कुर्ती का स्लिट जहाँ से शुरू होता है। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, वो है 7.25 इंच, तो यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्किंग किया। नीचे की ओर भी हम 7.25 इंच मेजर करेंगे, क्योंकि ये लाइन हमें यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लेनी है। अब यहाँ से यहाँ आर्म होल बराबर से 6.5 इंच लेकर लाइन बना देंगे। ये हमारी आर्म होल की लाइन हो गई। अब हम हमारा चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हमारी जो स्लिट लाइन है वो हम स्ट्रेट ज्वाइंट करेंगे आगे की तरफ। ये ज्वाइंट करने के बाद हम उसके ऊपर हमारे मेजरमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने ये फोल्ड करके कार्ड पेपर लिया हुआ है ताकि यहाँ पर फ्रंट और बैक हमारे दोनों पार्ट निकल आए। हमारे दोनों पैटर्न हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो हम एकदम से ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद उसे अलग अलग करके कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सब लाइंस के नेम लिख देती हूँ। ऊपर की चेस्ट लाइन है, उसके नीचे फुल बस्ट लाइन है, उसके नीचे हमारी वेस्ट लाइन आएगी और लास्ट में हमारी स्लिट लाइन आएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे हिप का मेजरमेंट हम मेजर करते हैं। इस प्रकार ये सारे लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब ऊपर की तरफ हम हमारी नेक विड्थ लेंगे। आप अपने चॉइस के अनुसार नेक विड्थ ले लीजिएगा, 2.25-3 इंच चेस्ट साइज के अनुसार। बैक नेक हमने 2 इंच ही रखा है, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग हो रहा है ये क्लोज बैक नेक का ड्राफ्टिंग है। और यहाँ पर फ्रंट नेक जो है वो हम 6.5 इंच या 7 इंच भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच रख दिया। यहाँ से यहाँ 3.25 इंच लेकर नेक विड्थ जॉइंट की और ये हमने फ्रंट के नेक का शेप दे दिया। इस प्रकार हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों नेक ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम आर्म होल देखेंगे। यहाँ पर हमने 0.25 इंच शोल्डर स्लोप देना है और ये लाइन हम नेक की लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं। 28 चेस्ट साइज तक आप यहाँ से यहाँ शोल्डर ½ इंच डाउन कीजिएगा और 42 इंच और 44 इंच चेस्ट साइज के लिए आप यहाँ से यहाँ शोल्डर 1 इंच डाउन कीजिएगा। तो इस प्रकार ये हमारा शोल्डर स्लोप होगा। अब यहाँ पर हम
चेस्ट की लाइन जो है यहाँ पर हम हमारे चेस्ट मेजर करेंगे। हमारा चेस्ट साइज जो है वो 32 इंच है, उसका 1/4 आता है 8 इंच और उसमें हाफ इंच हमें लूजिंग लेना है, तो वो 8.5 इंच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हम 8.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब नीचे की जो लाइन है वो फुल बस्ट की लाइन है। फुल बस्ट के लाइन पे हम देखेंगे हमारा फुल बस्ट जो है वो 34 इंच है, उसका 1/4 आता है 8.5 इंच। उसमें हमें कुछ भी मार्जिन नहीं लेना है। हाँ, अगर आप लाइनिंग की कुर्ती स्टिच कर रहे हो तो आप 1/4 इंच यहाँ पर लूजिंग ले सकते हो, लेकिन लाइनिंग की कुर्ती अगर स्टिच नहीं कर रहे हो तो बराबर से फुल बस्ट का 1/4 लेना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन आएगी और यहाँ पर हमारा वेस्ट का मेजरमेंट आएगा। तो वेस्ट हमारा 28 इंच है, उसका 1/4 करते हैं हम तो वो 7 इंच आता है, प्लस हाफ इंच उसमें हम लूजिंग लेंगे तो वो 7.5 इंच पर हमारा यहाँ पर मार्किंग हो गया। अब नीचे हमारा जो स्लिट लाइन होती है वहां पर हमारा हिप का मेजरमेंट आएगा। हिप हमारा 38 इंच है, उसका 1/4 हम करते हैं तो वो 9.5 इंच हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप यहाँ पर हिप का 1/4 ही ले लीजिएगा, उसमें आप कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर हाफ इंच ऐड करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा लूज फिटिंग बन जाता है। हाँ, अगर स्लिट की कुर्ती आप लाइनिंग की कुर्ती स्टिच कर रहे हो तो 1/4 इंच आप सिर्फ लूजिंग ले सकते हो यहाँ पर। और अगर आप लूज कुर्ती थोड़ा पहनते हो तो आप यहाँ पर भी 1/4 इंच लूज रख सकते हो। तो हम यहाँ पर बराबर से 9.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये अच्छे से फिटिंग में बैठ जाता है, क्योंकि इसके नीचे हमारी स्लिट शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर फिटिंग होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं बराबर से 9.5 इंच पर ही मार्किंग करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये सारे पॉइंट हमें ज्वाइंट करने हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। सबसे पहले हम स्ट्रेट स्केल लेंगे और उसकी मदद से हम वेस्ट लाइन और फुल बस्ट लाइन का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमारे स्केल को टच करते हुए रखेंगे, कुछ इस प्रकार। ये हमने स्ट्रेट स्केल ले ली है और ये दोनों पॉइंट हमारे स्केल को टच होने चाहिए, इस प्रकार ये हमें स्केल को रख देना है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारे मैच हो गए हैं। चेस्ट लाइन के पॉइंट का हमें यहाँ पर विचार नहीं करना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हम सीधी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी है। अब देखो, वेस्ट लाइन का पॉइंट और फुल बस्ट का पॉइंट तो हमारा आ गया है, लेकिन चेस्ट लाइन का जो पॉइंट है वो हमारा उस लाइन के ऊपर नहीं आया है, वो अंदर की तरफ रह गया है। यहाँ पर हमारा गैप आ चुका है, तो इसका मतलब अगर इस लाइन के ऊपर से हम स्टिच लगाते हैं तो हमारे चेस्ट में लूज हो जाएगी ये कुर्ती। वैसे तो फुल बस्ट और वेस्ट में ये बराबर से फिटिंग आएगी, लेकिन चेस्ट लाइन में हमारा यहाँ पर लूज हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये गैप जो है वो मेजर करेंगे। वो जो हमारा गैप है वो हमारा हाफ इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाफ इंच या उससे कम रहता है तो वो चल जाएगा। तो ये हमारा हाफ इंच से कम आ रहा है गैप। तो अगर ये ज़्यादा आता है तो उस समय हमें क्या करना है वो भी हम हमारे अगले ड्राफ्टिंग में देखेंगे, हेवी साइज के ड्राफ्टिंग में। तो अब ये हम इस तरह से लाइन यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। हाथ से भी कर सकते हो या फिर स्केल की मदद से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से, हिप कर्व की मदद से यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अब नीचे की साइड जो है वो स्ट्रेट लाइन हम रखेंगे वेस्ट लाइन तक, ये स्ट्रेट ही लाइन रखनी है। अब देखो, ये हमारा हिप कर्व है और ये बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है। अब वेस्ट लाइन से नीचे हिप लाइन तक हम किस तरह से ये ड्रॉ करेंगे, तो ये हम अंदर की साइड से ड्रॉ करेंगे। और ये अंदर की साइड से क्यों ड्रॉ करेंगे और बाहर से साइड से कब ड्रॉ करना होता है ये भी मैं समझा देती हूँ। ये हमने अंदर की साइड से यहाँ से कर्व दे दिया। अगर आपके पास हिप कर्व नहीं है तो आप हाथ से थोड़ा सा अंदर की साइड से कर्व दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं बाहर से साइड से भी एक कर्व लगा देती हूँ ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से ये बाहर के साइड से कर्व आएगा। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपकी जिन लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है कि कुर्ती पेट में टाइट हो जाती है बैठने के बाद, तो उनके लिए मेजरमेंट्स है। तो वेस्ट लाइन से नीचे 3 इंच तक आप 38 इंच चेस्ट साइज तक लीजिएगा और 38 इंच चेस्ट साइज के आगे 4 इंच नीचे आप स्टमक का मेजरमेंट लेना होता है। तो जिन लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये मेजरमेंट है।
इन माई केस स्टमक मेजरमेंट 30 इंच है, यानी उसका 1/4 में करती हूँ तो 7.5 इंच प्लस उसमें 0.25 हमें ऐड करना है और वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। अब देखेंगे कि उस लाइन के ऊपर हमारा ये पॉइंट आना चाहिए, अगर अंदर की तरफ से हम कर्व लेते हैं तो। अगर नहीं आ रहा है, ये पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप बाहर की साइड से यानी इस तरह से यहाँ पर हिप कर्व का कर्व दीजिएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप प्लीज ध्यान में रखेंगे तो आपके कुर्ती का फिटिंग एकदम परफेक्ट से आएगा। तो जिन लेडीज का ये स्टमक का प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर हेवी चेस्ट साइज में होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब भी आपका चेस्ट साइज हेवी है तो आप बाहर की तरफ से हिप कर्व का शेप दे दीजिएगा। और अगर 32 इंच चेस्ट साइज या 34 इंच चेस्ट साइज तक ज़्यादातर स्टमक का प्रॉब्लम नहीं होता तो आप इस तरह से अंदर की तरफ से कर्व दे सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये हमारा शेप हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक चीज़, अगर आपकी पाकिस्तानी कुर्ती है या लॉन्ग कुर्ती है तो ज़्यादातर लेडीज स्लिट लाइन के नीचे 2 या 3 इंच तक स्लिट रखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये मेजरमेंट स्लिट लाइन के नीचे हम स्ट्रेट लेंगे 2 इंच या 3 इंच एज पर चॉइस। तो यहाँ पर हमने 2 इंच लिया। अब ये 2 इंच हम स्ट्रेट नीचे इस तरह से लेंगे, उसके बाहर 1/2 इंच लेंगे और मार्किंग करेंगे। अब ये ऊपर से नीचे तक इस तरह से बाहर की साइड से हिप कर्व के बाहर की साइड से इस तरह से हम शेप देंगे। हाथ से भी आप दे सकते हो इजीली। इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे दिया। अब यहाँ इसके नीचे से हमारी स्लिट आएंगी, तो ये एज पर चॉइस है। अगर ये पाकिस्तानी कुर्ती में ये ज़्यादातर यूज़ होता है या लॉन्ग कुर्ती में। तो इस प्रकार ये हमारा मेजरमेंट हो गया। ऊपर जितना हमने स्लिट लाइन के ऊपर जितना हिप का मेजरमेंट लिया है उससे 1/2 इंच ज़्यादा नीचे की तरफ लेना है। तो इस प्रकार ये हो गया। इसके बाहर अब हम मार्जिन रखेंगे 1-1 इंच या 1.5 इंच, आप चाहे जितना रख सकते हो, लेकिन स्लिट लाइन के आगे आपको बस 1 इंच का ही मार्जिन रखना है, क्योंकि स्टिच करते समय ये फिनिशिंग से आ जाए। यहाँ पर हमने लाइन ज्वाइंट कर दिए हैं और आर्म होल का भी हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। ये हमारे बैक के आर्म होल का शेप है और ये इस तरह से देना है। फ्रेंच का या आर्म होल का वो भी कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने ये बैक के आर्म होल का शेप दे दिया। अब ये जो फ्रंट है ये हमारा फ्रंट का शेप है। तो ये यहाँ से यहाँ मेजर करना, उसका हाफ निकाला, 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया और आर्म होल कर्व की मदद से हमने यहाँ पर इस तरह से शेप दे दिया। हाथ से भी आप इजीली ये शेप दे सकते हो। इस तरह से ये हमारे दोनों आर्म होल के शेप हो गए। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है और ये हमारा बैक का आर्म होल है। तो यहाँ से यहाँ 1 इंच तिरछा लेना है बैक के आर्म होल के लिए और यहाँ से यहाँ इस तरह से शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल मेजर करना है कितना है, लेकिन उसके पहले हम स्लीव देखेंगे। ये हमारी स्लीव है और इसकी कैप हाइट 3 इंच है और इसकी बिशप 6.25 इंच है, यानी स्लीव विड्थ 6.25 इंच है, प्लस उसमें आप मार्जिन ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर ये बैक का आर्म होल का शेप है और यहाँ पर ये फ्रंट के आर्म होल का शेप है। तो हमें ये फ्रंट के आर्म होल का शेप मेजर करना है। तो वो किस तरह से मेजर करेंगे, देखो सेंटर पॉइंट से लेके इंची टेप को इस तरह से रखकर हमें ये मार्जिन लाइन तक मेजर करना है। तो इस तरह से हम ये मेजर करेंगे और देखेंगे तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ, सेंटर पॉइंट से लेके इंची टेप को रखना है और इस तरह से ये मेजर करना है। तो ये बराबर से मार्जिन लाइन तक ही हमने देखा है, मार्जिन लाइन हमने ऐड इसमें नहीं की है। तो ये 7 इंच मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल मेजर करेंगे, लेकिन उसके लिए हम ऊपर की तरफ 1/4 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, और उसके नीचे हम मेजर करेंगे इसी प्रकार से इंची टेप को रखकर। तो इसमें भी हमने मार्जिन ऐड नहीं किया। हाँ, तो ये देखो हमारा 7 इंच आ रहा है और हमारे स्लीव का भी 7 इंच आ रहा है। तो ये दोनों हमारे परफेक्ट फिट एक दूसरे आ रहे हैं। तो स्लीव के बिशप के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल का मेजरमेंट कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चेस्ट साइज में हमने चेस्ट का 1/4 प्लस 1/2 इंच लूजिंग लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बिशप हमारी 6.25 इंच होगी स्लीव की। अगर आप लूजिंग 0.25 इंच रखते हो, चेस्ट का 1/4 प्लस 0.25 इंच लूजिंग रखते हो, तो बिशप में भी आपको 1/4 इंच ऐड करना है, यानी कि ये 6.25 इंच है तो आपको 6.5 इंच लेना है। तो ये जो मेजरमेंट में हमने स्लीव की बिशप की विड्थ दे दी है बॉडी मेजरमेंट चार्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये स्लीव का मेजरमेंट ले लीजिएगा। लेकिन आप अगर 0.25 इंच लूजिंग रखते हो तो उस स्लीव बिशप में आपको 1/4 इंच बढ़ाना है।
तो इस प्रकार ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम इस तरह से हमने बैक का नेक और बैक के आर्म होल के शेप के ऊपर से कटिंग कर दिया है। इसके बाद हम बैक अलग सा कर देंगे, बीच में से कट लगाकर बैक का पैटर्न हमारा अलग हो जाएगा। और फिर हम फ्रंट का जो साइड है उसका नेक और फ्रंट का आर्म होल कट कर देंगे। इस प्रकार हमारे यहाँ फ्रंट का पैटर्न और बैक का पैटर्न दोनों निकल के आए हैं। इस प्रकार ये हमारे पैटर्न और ये दोनों ड्राफ्टिंग हमारे हो गए हैं कुर्ती के। जो ये ड्राफ्टिंग किए हुए हैं ये बेसिक ड्राफ्टिंग पूरे हमने बारीकी के साथ देखे हैं और इसका स्लीव भी हमने यहाँ पर रेडी करके रखा है। तो इस प्रकार ये हमारा नॉर्मल साइज का हो गया। अब जो हेवी साइज होता है उसका किस तरह से ड्राफ्टिंग कटिंग होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये हम साइड में रख देते हैं और हमारे हेवी साइज का मेजरमेंट हम लेते हैं। यहाँ पर हमने ये हेवी साइज का मेजरमेंट लिया हुआ है। ये मेजरमेंट हम रीड करते हैं। चेस्ट 44 इंच है, फुल बस्ट 47 इंच है, वेस्ट 40 इंच है, हिप 50 इंच है, एपेक्स पॉइंट 11.5 इंच है, वेस्ट लेंथ 60.5 इंच है, स्लिट लेंथ 24.5 इंच है, शोल्डर 7.75 इंच है और आर्म होल 7.75 इंच है। तो सबसे पहले हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो आर्म होल का मेजरमेंट हम यहाँ से इंची टेप को सीधा रखेंगे। आर्म होल का मेजरमेंट 7.75 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद एपेक्स पॉइंट हमारा 11.5 इंच है, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे और 12 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। हाफ इंच ऐड करना है। यहाँ पर वेस्ट लेंथ हमने ले ली 16.5 इंच पर यानी 16.5 इंच पर और स्लिट लेंथ 24.5 इंच पर हमने मार्किंग किया स्लिट लेंथ का, यानी कि यहाँ पर हमारी स्लिट लेंथ आएगी। अब ये शोल्डर का मेजरमेंट हम लेंगे 7.75 इंच पर। यहाँ पर हमने आर्म होल का मेजरमेंट ड्रॉ करना है 7.75 इंच पर। इस तरह से हमने ये आर्म होल की स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट कर दी। अब ये जो सारे पॉइंट्स लगाए हैं हमने, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन निकाल देते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर हमारे सारे मेजरमेंट्स डालेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ आप 3.5 इंच या 3.25 इंच या उससे थोड़ा सा 1/4 इंच ज़्यादा भी रख सकते हो अपने अपने चॉइस के हिसाब से। बैक का नेक हमने यहाँ पर 3 इंच ले लिया है। आप कॉलर नेक में भी इस तरह के मेजरमेंट्स रख सकते हो। डीप नेक में मेजरमेंट्स अलग आएंगे शोल्डर और आर्म होल के। फ्रंट का नेक हमने यहाँ पर 8 इंच रखा है। आप कम ज़्यादा रख सकते हो अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमने फ्रंट के नेक का शेप दे दिया। फ्रंट का नेक और बैक का नेक दोनों रेडी हो गए। यहाँ पर शोल्डर स्लोप हम 1 इंच नीचे देंगे। शोल्डर हम 1 इंच नीचे डाउन कर देंगे। तो ये मैंने बता दिया है किस तरह से करना है। तो यहाँ पर अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट 44 इंच है, उसका 1/4 आता है 11 इंच। इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे हम, तो वो 11.5 यानी 11.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। आप यहाँ पर 1/4 इंच भी ले सकते हो लूजिंग के लिए। मैं यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग ले रही हूँ। इस प्रकार यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम हमारा फुल बस्ट देखेंगे। 47 इंच है, उसका 1/4 करना है, तो वो हो गया 11.75 इंच यानी 12.25 इंच। तो यहाँ पर 12.25 इंच बराबर से लेना है। उसमें हमें कुछ भी लूजिंग नहीं रखा है फुल बस्ट में, और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब नीचे वेस्ट हमारी जो है वो 40 इंच है यानी 40 इंच है, उसका 1/4 आता है 10 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग का रखेंगे, तो वो 10.5 इंच पे हमें यहाँ पर मार्किंग कर देना है। यानी 10.5 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। आप यहाँ पर 1/4 इंच भी लूजिंग रख सकते हो। अब नीचे हमारी हिप का मेजरमेंट आएगा। हिप हमारा 50 इंच है, उसका 1/4 हम करेंगे, तो वो हो जाता है 12.5 यानी 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम लूजिंग नहीं रखेंगे हिप में। अगर आप रखना चाहते हो तो 1/4 इंच लूजिंग रख सकते हो, लाइनिंग का ड्रेस है या फिर थोड़ा लूज कुर्ती पहनते हो। तो मैं यहाँ पर लूजिंग नहीं रख रही। यहाँ पर मैंने बराबर से 12.5 इंच पे मार्किंग किया। अब ये जो लाइन है इसके मैं नेम यहाँ पर लिख देती हूँ।
सबसे ऊपर चेस्ट लाइन है, उसके नीचे फुल बस्ट लाइन है, उसके नीचे हमारी वेस्ट लाइन आएगी और लास्ट में हमारी स्लिट लाइन आएगी। तो ये सारे नेम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो ये पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये हम स्केल से ज्वाइंट करेंगे। तो ये किस तरह से ज्वाइंट होगी वो भी हम देखेंगे। अब सेम उसी तरीके से ये ज्वाइंट होगी जिस तरीके से हमने पहले किए थे। वेस्ट लाइन का पॉइंट और फुल बस्ट लाइन का पॉइंट हमारे स्केल के ऊपर आना चाहिए और स्ट्रेट लाइन हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो गैप है चेस्ट लाइन और इस लाइन के बीच का, वो हम मेजर करेंगे कितना है। तो ये हमारा 1.25 इंच आ रहा है, यानी कि ये जो गैप है हमारा 1/2 इंच से ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ हम कर्व देते हैं तो ये ऊपर की तरफ तो बैठ जाएगी, लेकिन फुल बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पर कुर्ती हमारी टाइट हो जाएगी और फिटिंग भी अच्छे से नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें वेस्ट लाइन के ऊपर डार्ट लेना है। तो वो किस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 40 इंच है, उसका 1/4 आता है 10 इंच। उसमें 1/2 इंच लूजिंग रखा था तो 10.5 इंच पे मार्किंग किया था। अब इसमें हम 1 इंच डार्ट का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 11.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया इस प्रकार। तो यहाँ पर ये वेस्ट लाइन का जो पॉइंट है, हम ये ऊपर की तरफ फुल बस्ट के लाइन के पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखो ये लाइन हमारी आ गई और ऊपर की तरफ भी हमारा गैप कम हो गया। ये तो हम यहाँ से यहाँ इस तरह से अब शेप दे देते हैं इस प्रकार। अब हम नीचे की तरफ वेस्ट लाइन और हिप स्लिट लाइन को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से स्केल की मदद से कर्व दे देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब नीचे की तरफ हम स्ट्रेट ज्वाइंट करेंगे और उसके नीचे वेस्ट लाइन और स्लिट लाइन को हम बाहर की ओर से कर्व देंगे, अंदर की तरफ से नहीं देंगे, क्योंकि ये हेवी साइज है और हेवी साइज में हम बाहर की तरफ से कर्व देंगे। इस प्रकार हमने ये यहाँ से यहाँ कर्व दे दिया। अब यहाँ पर हम हमारे डार्ट का मार्किंग करेंगे। डार्ट के मार्किंग के लिए हमारा जो फुल बस्ट है वहाँ पर हम हमारे फुल बस्ट का 10वां भाग लेंगे, 4.7 इंच आ गया। ठीक है, और उसमें हम 1/4 इंच ऐड करेंगे तो 5 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब ये लाइन नीचे हम वेस्ट लाइन को ज्वाइंट कर देंगे, लेकिन उसके पहले ऊपर से नीचे हम 1.25 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। अगर आपका चेस्ट साइज जो है वो 38 इंच से कम है तो आप यहाँ पर 0.25 इंच ले लीजिएगा फुल बस्ट लाइन के नीचे, और 38 इंच से ज़्यादा है चेस्ट साइज तो 1.25 इंच आप गैप रखिएगा यहाँ पर। तो हमने 1.25 इंच फुल बस्ट लाइन के नीचे पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हमारा डार्ट शुरू होगा। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। वेस्ट लाइन के ऊपर भी हमने 5 इंच ले लिया और यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइंट करेंगे। अब जितना हमारा ये ऊपर की तरफ है 3.25 इंच, तो नीचे की तरफ भी 3.25 इंच हमारी डार्ट की लेंथ होगी। इस तरह से ये हमने डार्ट की लेंथ ले ली। अब 1/2 इंच दोनों तरफ डार्ट की विड्थ ले लेंगे तो ये पूरा 1 इंच हो जाएगा। इस तरह से हम ये डार्ट लेग्स यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये डार्ट लेने से अब ये कुर्ती हमारी फिटिंग में एकदम बराबर से और परफेक्ट फिट आएगी। अब हमारे बैक साइड में भी डार्ट आएंगे तो वो हम बाद में देखेंगे बैक साइड के डार्ट किस तरह से लेना है, उसकी लेंथ अलग होगी बैक साइड की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल के मार्किंग के लिए हम यहाँ पर फ्रंट का मेजर करेंगे कितना है, फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ मेजर करना है, उसका हाफ करना है, सेंटर में पॉइंट लगाना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करना है। यहाँ से यहाँ हम ऊपर की तरफ कर्व की मदद से शेप दे देंगे। अब नीचे की साइड में हम हाथ से शेप दे देंगे इस तरह से, क्योंकि ये जो आर्म होल का साइज है ये बड़ा है और ये जो आर्म होल कर्व है ये छोटा हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बड़ा आर्म होल कर्व अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हाथ से कर्व देंगे। तो ये बड़ा भी मिलता है मार्केट में, तो अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। अब यहाँ से यहाँ हम बैक के आर्म होल का शेप दे देंगे। हम हाथ से ही इस तरह से यहाँ तक लाकर मिलाना है इस प्रकार, तो ये हाथ से भी स्मूथली आ जाता है। बैक के आर्म होल के लिए हमने यहाँ से यहाँ 1.5 इंच तिरछा लेना है और फ्रंट के लिए 1 इंच तिरछा लेना है। इस प्रकार ये दोनों आर्म होल हम हाथ से ही ड्रॉ करेंगे। अब बाहर की तरफ हम 1-1 इंच मार्जिन लेंगे, आप चाहे जितना रख सकते हो, लेकिन स्लिट लाइन के आगे आपको 1 इंच का ही मार्जिन रखना है, चाहे जितना आप ऊपर की तरफ रख लीजिएगा।
इस प्रकार ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है पूरा और हमने बाहर की तरफ मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम ये कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम बैक की ओर किस तरह से डार्ट लेते हैं वो भी हम देखेंगे। अब हम इसके स्लीव्स देखेंगे। ये स्लीव है, इसकी बिशप 8.5 इंच है और इसकी कैप हाइट 3.75 इंच है, यानी 3.25 इंच इसकी कैप हाइट है। यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ किए हैं, वो किस लिए देखो, यहाँ पर चेस्ट का 1/4 प्लस हाफ इंच हमने लूजिंग रखा है। अगर हाफ इंच लूजिंग रखते हो तो आप बिशप 8.5 इंच ले लीजिएगा, और अगर आप यहाँ पर देखो ये इस लाइन तक 8.5 इंच है, और अगर आप लूजिंग चेस्ट का 1/4 प्लस 0.25 इंच लूजिंग रखते हो तो आपको स्लीव बिशप में भी 1/4 इंच ऐड करना है, यानी कि आपकी स्लीव बिशप 8.75 इंच हो जाएगी। तो ये जो मेथड है ये आपके पूरे पैटर्न को लागू होगा, चाहे नॉर्मल साइज हो, हेवी साइज हो, कोई भी साइज हो, तो ये मेथड सारे पैटर्न्स को लागू होगा। अब हम ये कटिंग कर देंगे और इसके बाद फ्रंट और बैक हम अलग अलग कर देंगे, और बैक अलग हो जाने के बाद हम उसके ऊपर हमारे जो डार्ट्स होते हैं बैक के वो किस तरह से डालते हैं वो देखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है, बैक की ओर हम मार्जिन का मार्किंग कर देते हैं और ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम फुल बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम डार्ट का मार्किंग करेंगे तो उसके लिए ये लाइन ज़रूरी है। ये हमने दोनों लाइन हमारे ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर जो वेस्ट का मेजरमेंट है, वेस्ट की ओर हम 5 इंच लेंगे, जो कि हमने फ्रंट की ओर भी 5 इंच लिया था। ये देखिए यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच लिया था, तो हम बैक की ओर भी ये 5 इंच ही लेंगे। 5 इंच पर हम ये मार्क लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ फुल बस्ट की लाइन को टच करते हुए हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट करेंगे। ये डार्ट की लाइन है, और नीचे की तरफ हम 5.5 इंच तक ये लाइन नीचे की ओर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच दोनों साइड से लेके इसके डार्ट लेग्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक का डार्ट इस तरह से ड्राफ्टिंग होगा। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारा बैक का हो गया इस प्रकार। अब यहाँ पर फ्रंट का जो पैटर्न है इसका आर्म होल हम अंदर की साइड से कट कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर देखो ये हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर स्लीव सहित हमने पूरा नॉर्मल साइज और हेवी साइज दोनों का ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दिया है। अब हम हमारा चार्ट देखेंगे जिसमें मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो चलो हम देखते हैं। ये हमारा कुर्ती कटिंग का चार्ट है, और यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है ये ड्राफ्टिंग करते समय कहाँ पर कितना मार्जिन लेना है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट जो है उसका ड्राफ्टिंग करते समय 1/4 लेना है, प्लस उसमें आप हाफ इंच या 0.25 इंच एज पर चॉइस ऐड कर सकते हो। वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका 1/4 करके आप इसमें हाफ इंच या 0.25 इंच ऐड कर सकते हो। हिप का मेजरमेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका 1/4 करके आप ले सकते हो, या फिर इसमें 1/4 इंच भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट है ये ड्राफ्टिंग करते समय आपको इसमें हाफ इंच ऐड करना है। अगर आपका एपेक्स पॉइंट यहाँ पर 10 इंच आ रहा है तो मेजरमेंट करते समय आपको 10 प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करके लेना है। अब आगे आता है शोल्डर का मेजरमेंट, इसमें आपको कुछ भी मार्जिन नहीं लेना है। आगे आर्म होल का मेजरमेंट है, इसमें भी आपको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। वेस्ट लेंथ है, इसमें भी आपको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। आगे हमारी स्लिट लेंथ है, इसमें भी आपको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। इस प्रकार ये हमारे सारे मेजरमेंट्स होंगे। तो आपको ये कुर्ती कटिंग का पूरा होल ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे